वही जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने है ना राम सेतु का निर्माण भी किया था। और ये तरफ जो आप रोड देख रहे हो, यहाँ से ये रोड इंडिया की तरफ जाता है। आगे यहाँ से ये पूरा कश्मीर तक भी रोड जाएगा, लेकिन मैं आपको ये तरफ आप देखोगे तो यहाँ से ये पूरा रोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे यहाँ पर समंदर चालू हो जाता है और उसके आगे यहाँ पर 18 किलोमीटर पे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। अभी हम वही पत्थर के पास आ चुके हैं जिसको फ्लोटिंग स्टोन कहा जाता है और यही पत्थर की मदद से भगवान श्री राम ने कहा जाता है कि राम सेतु ब्रिज भी बनाया था। तो देखो पत्थर दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये देखो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है, ये पानी के अंदर डूब रहा नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक इंडियन वाटर की बॉर्डर, फिर उससे आगे जो 15 किलोमीटर की बॉर्डर्स बचती है श्रीलंकन वाटर्स के अंडर आती है। तो ये हम समझते हैं कि यहाँ पर राम सेतु आज के टाइम पर क्यों नहीं दिखाई देता है। गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं तमिलनाडु के ये धनुषकोडी में। ये धनुषकोडी को है ना लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर है ना इंडिया का जो लैंड है ना वो खत्म हो जाता है और इससे आगे समंदर चालू हो जाता है। समंदर में यहाँ से अब अगर आप आगे जाओगे ना 18 किलोमीटर पे श्रीलंका भी स्टार्ट हो जाता है। और जो राम जी ने राम सेतु बनाया था ना वो भी इसी जगह से यहाँ पर बनाया था। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ये धनुषकोडी का पूरा टूर देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो फ्लोटिंग स्टोन्स कैसे थे जिसकी मदद से वो राम सेतु का निर्माण किया गया था। आज के टाइम पे वो कैसा दिखता है और क्या क्या एविडेंसेस हमें राम सेतु के यहाँ पर धनुषकोडी में देखने मिलते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये तरफ जो आप रोड देख रहे हो, यहाँ से ये रोड इंडिया की तरफ जाता है। आगे यहाँ से ये पूरा कश्मीर तक भी रोड जाएगा, लेकिन मैं आपको ये तरफ आप देखोगे तो यहाँ से ये पूरा रोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे यहाँ पर समंदर चालू हो जाता है और उसके आगे यहाँ पर 18 किलोमीटर पे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। और ये वही जगह है जहाँ से भगवान श्री राम ने है ना राम सेतु बनाने की भी शुरुआत की थी। देखो ये रोड है ना यहाँ पर आकर एंड हो जाती है। यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया पूरा बनाया गया है विजिटर्स के आने के लिए और बीच में देखो अशोक स्तंभ लगा हुआ है। और मैं आपको बॉर्डर बताऊँ ना इंडिया की, तो यहाँ पर जो लैंड एरिया है ना तो वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। और इंडियन वाटर्स की जो बॉर्डर है ना, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक इंडियन वाटर की बॉर्डर, फिर उससे आगे जो 15 किलोमीटर की बॉर्डर्स बचती है श्रीलंकन वाटर्स के अंडर आती है। देखो जब राम जी है ना सीता माता को लेने के लिए लंका में जाते हैं, ये धनुषकोडी के यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर आकर वो अटक जाते हैं। समुद्र पार करके आगे यहाँ से 18 किलोमीटर पे श्रीलंका पड़ जाता है। तो उनको श्रीलंका जाना था और वो यहाँ पर आकर अटक गए थे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने राम सेतु कैसे बांधा था। तो देखो उसके लिए है ना स्टार्टिंग में उनको कोई भी यहाँ पर उपाय नहीं मिल रहा था कि कैसे यहाँ पर ये समंदर को क्रॉस करके आगे जाया जाए। तो काफी कोशिश करने के बाद भी है ना उनको उपाय नहीं मिला। फिर जो रावण के भाई है विभीषण, वो आए थे राम जी से मिलने के लिए और उन्होंने राम जी के साथ मिल गए थे और उन्होंने एक रास्ता बताया कि आपको समुद्र देव की पूजा करनी चाहिए, तो वो आपको रास्ता देंगे। और काफी कोशिश करने के बाद भी लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला ना, तो फिर राम जी ने क्रोधित होकर अपना बाण निकाला और उन्होंने सोचा कि ये पूरा समुद्र ही सुखा देते हैं। लेकिन उस टाइम पर है ना समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने एक रास्ता बताया कि आपके वानर सेना में ना 2 बंदर ऐसे हैं जिनका नाम था नल और नीर। को है ना एक श्राप मिला हुआ है, जो कि नल और नीर है ना अपने बचपन के दिनों में है ना काफी शरारती हुआ करते थे और वो जब सभी साधु संतों के कपड़े, सामान, वो सभी चीज उठाकर है ना नदी में फेंक दिया करते थे। तो नल और नीर को है ना यहाँ पर एक श्राप मिला हुआ था साधु संतों से, जो भी चीज वो उठाकर पानी में फेंकेंगे ना वो डूबेगी नहीं। तो समुद्र देव ने यही रास्ता बताया कि आपको नल और नीर की सहायता लेनी चाहिए, जो कि वो पत्थर उठाकर समुद्र में फेंकेंगे ना तो वो चीज डूबेगी नहीं और समुद्र देव भी उसमें सहायता करेंगे कि वो चीज को डूबने नहीं देंगे। तो ऐसे जाकर नल और नीर की मदद से और पूरी वानर सेना की मदद से है ना यहाँ पर राम सेतु का निर्माण किया गया था। अभी हम वही पत्थर के पास आ चुके हैं जिसको फ्लोटिंग स्टोन कहा जाता है और यही पत्थर की मदद से भगवान श्री राम ने कहा जाता है कि राम सेतु ब्रिज भी बनाया था। तो देखो पत्थर दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये देखो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है, ये पानी के अंदर डूब रहा नहीं है। तो कहा जाता है कि ऐसे कई सारे ऐसे टाइप के पत्थर को मिलाकर यहाँ पर पूरा राम सेतु ब्रिज बनाया गया था इंडिया से श्रीलंका तक। तो समझा कि राम सेतु यहाँ पर कैसे बनाया गया था। तो देखो आज के टाइम पर है ना हमें यहाँ पर राम सेतु नहीं दिखाई देता। जो रोड मैंने आपको दिखाई जो यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, तो ये हम समझते हैं कि यहाँ पर राम सेतु आज के टाइम पर क्यों नहीं दिखाई देता। तो देखो इसके पीछे कई सारी थियरीज बताई जाती है। पहली थियरी तो ये भी है कि जब राम जी ने यहाँ पर रावण का वध करके वो लौटे थे यहाँ पर, तभी विभीषण ने उनसे कहा था कि आपको है ना ये जो यहाँ पर रास्ता बनाया है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इंडिया के कई सारे किंग्स वहाँ पर श्रीलंका में आएंगे, इसी रास्ते
रास्ते से और उनके ऊपर हमला करेंगे और उनकी इंडिपेंडेंस को खराब करेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि राम जी ने खुद अपने बाण से है ना ये रास्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया था। राम जी ने अपना धनुष निकालकर वो पुल के ऊपर मारा था और वो पुल है ना पानी के अंदर समा गया था और उसी की वजह से है ना ये जगह का नाम भी धनुषकोडी रखा गया था। दूसरी थियरी ये भी बताई जाती है कि जो यहाँ से रामेश्वरम टेम्पल है पास में, उसके रिकॉर्ड्स में भी ये लिखा गया है कि यहाँ पर 15th सेंचुरी तक है ना यहाँ पर राम सेतु दिखाई देता था, लेकिन 1480 AD में कुछ ऐसा हुआ ना एक भयंकर साइक्लोन आने की वजह से, जिसके कारण है ना जो राम सेतु यहाँ पर था वो साइक्लोन की वजह से यहाँ पर पानी के अंदर चला गया। लेकिन आज भी है ना काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे काफ़ी सारे फ्लोटिंग स्टोन्स हमें यहाँ पर ये एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। और जब भी यहाँ पर पानी का लेवल कम हो जाता है ना तो यहाँ की ज़मीन है ना ऊपर आ जाती है। जैसे पार्ट आप देख सकते हो वहाँ का भी पानी कम हो गया है ना तो यहाँ पर उसकी ज़मीन है ना थोड़ी सी ऊपर आ जाती है और वहाँ पर है ना कहीं लोग बोट की मदद से जा सकते हैं। ऐसे यहाँ वहाँ पर कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो ऐसे ही है ना कहीं सारी लैंड के टुकड़े टुकड़े में है ना श्रीलंका तक ऐसे काफ़ी सारी ज़मीन ऊपर आ जाती है पानी के। मैंने आपको ये पूरा धनुषकोडी दिखाया, आपको राम सेतु के बारे में भी बताया। अभी देखो हम लोग वो धनुषकोडी से जरा सा बाहर निकले ना तो ये तरफ की रोड आप देख सकते हो, एक बिल्कुल भी है ना बिल्कुल 1 लेन की यहाँ पर एक सड़क बनाई गई है जिसके दोनों भी तरफ है ना यहाँ पर पानी ही पानी है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल का है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, तो दोनों ही सी के पानी है ना यहाँ पर आकर मिलते हैं। आप भी यहाँ पर धनुषकोडी में आना चाहते हो ना तो मैं आपको क्विक गाइड बता देता हूँ। आप ऑल ओवर इंडिया से है ना बाई ट्रेन या फिर बाई फ्लाइट चेन्नई या मदुराई तक आ सकते हो। दोनों भी जगह रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट मौजूद है, तो ये दोनों स्टेशन पर आकर यहाँ से बाय बस भी आ सकते हो। पर्टिकुलर टाइम पर है ना यहाँ पर मंडपम तक आती है ट्रेन। जो मंडपम है वो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया माना जाता है उसको। वहाँ से है ना करीब 20 किलोमीटर दूर रामेश्वरम है। रामेश्वरम एक आइलैंड पर है। पहले वहाँ पर रामेश्वरम तक ट्रेन आती थी, लेकिन अभी वो पाम्बन ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए रामेश्वरम तक ट्रेन नहीं आती है, सिर्फ मंडपम तक ही आती है। फिर वहाँ से ये काफी ज्यादा नजदीक है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है ना यहाँ का मदुराई है। मदुराई करीब 150 किलोमीटर दूर है और करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं और बस से इसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है यहाँ पर रामेश्वरम के आने के लिए। बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till the time, goodbye.